हेलो गाइस। जय श्री राम। आप सभी को पता है कि श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो चुका है और आज प्रतिपदा का, जिसको हम पड़वा भी बोलते हैं, उसका श्राद्ध आज लोगों ने किया है। जिन लोगों की प्रतिपदा या पड़वा के दिन मृत्यु हुई है, उन लोगों का आज श्राद्ध उनके परिजनों ने किया होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे परिजन हैं कि उनको पता ही नहीं कि हम किस तिथि को अपने परिजनों का हम श्राद्ध करें। तो उसके लिए जो कन्फ्यूजन है आप लोगों के अंदर, वो आज क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके परिजन की तिथि कब और किस समय हुई है। तो उससे आपको दिनांक का पता चल जाएगा। अगर दिनांक का आपको पता चलता है तो कैलेंडर में आप देख सकते हैं कि उस तिथि को सूर्य उदय के समय कौन सी तिथि थी। सूर्य उदय के समय जो भी तिथि होगी तो वही तिथि पूरे दिन मानी जाएगी और आपके परिजन का श्राद्ध भी उसी तिथि को होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मान लो पंचमी है, तो पंचमी अगर आज है और वो शुरू उसका हो रही है 5:45 शाम को, और कल खत्म होगी अ, जैसे 2:15 पे, कोई भी टाइम है एग्जाम्पल के तौर पे, तो सूर्य उदय, कल जो सूर्य उदय होगा वो पंचमी तिथि में ही सूर्य उदय होगा। तो पांचवी तिथि कल की मानी जाएगी, ना कि आज की। तो ये आप अपने परिजन की किस दिनांक को डेथ हुई है वो आप कैलेंडर के थ्रू आप देख सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो आप हमें उनकी तिथि बताइए, हम आपको क्लियर कर देंगे कि आपको उनका किस तिथि को श्राद्ध करना है। इन 16 जो श्राद्ध है उसमें से कौन सी तारीख है, कौन सी तिथि है, वो दोनों हम आपको बता देंगे। दूसरा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनके परिजन की डेथ कब हुई है। जिसने जैसे जहर खा लिया हो, या फांसी खा ली हो, एक्सीडेंट में हो गया हो, या अकाल मृत्यु किसी कारणवश हो गई है, तो और उनकी तिथि आपको नहीं पता है, उनकी अगर आपको तिथि नहीं पता है तो उनका श्राद्ध आपको 14 को करना चाहिए, ना कि माउस को। 14 को ऐसे लोगों का श्राद्ध किया जा सकता है। और दूसरी चीज है, यदि आपके घर में, परिवार में किसी सुहागन की मृत्यु हुई है और उसका आपको नहीं मालूम है, तो उसका जो श्राद्ध होगा वो नवमी तिथि को होगा, मात्र नवमी जिसे हम बोलते हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं, आप बिल्कुल ध्यान रखिए। जिसमें हमने आपको पहले बताया कि तिथि तिथि सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है किसी भी डेट को, तो वो तिथि सारा दिन मान्य होती है। और आप देख सकते हैं कि कितने बजे आपके परिजन की मृत्यु हुई है, तो उसी के हिसाब से तिथि को सिलेक्ट कीजिए। दूसरा, अगर आपके घर में कहीं भी परिवार के सदस्य में अकाल मृत्यु किसी भी कारणवश हुई है, तो उनका आपको अगर नहीं पता कि किस तिथि को उनकी मृत्यु हुई है, तो उनका श्राद्ध 14 को होगा। और अगर घर में कोई सुहागन स्त्री की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, तो उसका श्राद्ध अगर आपको नहीं पता है कब होना है, तो उसका श्राद्ध नवमी को होगा। ये आप ध्यान रखिए। और जो पितृ मोक्ष अमावस्या, सर्व पितृ मोक्ष आवास अमावस्या, जिसको हम अमावस्या के रूप में, जो 2 तारीख को आएगी, 2 अक्टूबर को, उस दिन ग्रहण भी है, लेकिन इंडिया में ये इसका सूतक लागू नहीं होगा। तो उस दिन आप लोगों को सभी पितरों के लिए आपने करना है। और जो लोग पितरों का श्राद्ध करने में असमर्थ है, या उनके पास समय नहीं है, या वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकते, तो उनके लिए आज एक मैं सिस्टम, एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के पास जाना है, किसी भी मंदिर में या जहाँ भी पीपल का पेड़ हो, वो कच्चा सूत लेना है। कच्चा सूत लेके आपने 108 परिक्रमा करनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। और साथ में मीठा जल अगर आप ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो उसमें आप मीठा जल, थोड़ा गुड़, या उसमें चीनी और चावल और थोड़ा सा लाल सिंदूर वगैरह भी डाल सकते हैं, थोड़ा काले तिल भी डाल सकते हैं। वो आप पीपल में अर्पित करते चले जाइए। तो आप देखेंगे कि आपको पितरों की ओर से बहुत सुख शांति आपको मिल जाएगी। पूरा साल आपके लिए अच्छा जाएगा।
और इसी तरह हर साल अगर आप करेंगे, हर अमावस्या को करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये आपके पितरों के खुश होने की वजह से आपके घर में सब कुछ बरकत होगी। जय श्री राम। आज के वीडियो इतना ही।